16 जनवरी 2003 का दिन नासा के कोलंबिया नाम के एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया की ये 28वीं फ्लाइट थी और इसमें 7 लोग सवार थे। 16 दिनों तक इन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर 1 फरवरी 2003 के दिन वक्त आया इन सभी का पृथ्वी पर वापस लौटने का। सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। विमान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक उससे संपर्क टूट गया और एक सन्नाटा छा गया। ग्राउंड टीम ने कुछ देर बाद बताया कि कोलंबिया अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो गया। और दोस्तों, अगर आपने इस हादसे के बारे में नहीं सुना है तो चौंक जाएंगे ये जानकर कि इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में हमारे भारत की कल्पना चावला भी शामिल थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में गई एस्ट्रोनॉट्स की टीम और ग्राउंड पर साइंटिस्ट की टीम सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स थे। कोलंबिया का अंजाम ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, स्पेस में जाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करना एक बात है, असली और खतरनाक खेल तो अंतरिक्ष में जाने और वहां से वापस पृथ्वी पर आने का है। आज हम इस वीडियो में स्पेस में इंसान के जाने और वापस धरती पर आने के इसी जटिल विज्ञान को आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहें मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये अंतरिक्ष की यात्रा है, थोड़ा समय तो लेगी ही। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो दिवाली पर रॉकेट की पूंछ पर आग लगाकर उसे दूसरों के घरों में पहुंचाने वाला हर शख्स ये बात जानता है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़ा जो दूसरा नाम हमें सुनने में आता है वो है स्पेसक्राफ्ट। अब आप कहेंगे कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है, तो दोस्तों फिर रॉकेट क्या होता है, या क्या ये दोनों एक ही नहीं है? नहीं दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। चूंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रेवल करते हैं, रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को एक सवारी से। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का ही मेन काम होता है। इसी में एस्ट्रोनॉट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी है, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वही उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम जब जमीन पर बॉल उछालते हैं तब बॉल जिस स्पीड से हमने नीचे मारी होगी उतनी ही स्पीड से वो वापस उछलती है। एक रॉकेट 3rd लॉ ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल के कंबशन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उठता है। यहाँ आप एक और चीज समझ लें कि जैसा कि आप सोचते हैं कि वो लंबा सा गोलाकार यान रॉकेट होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि हकीकत में रॉकेट सिर्फ एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, एक सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस प्रोब भी। हवाई जहाज की तरह ही एक रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैसेस निकलने लगती हैं। अपनी बनावट की वजह से एक रॉकेट इंजन इन गैसेस को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक थ्रस्ट या फिर धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उठने लगता है। दोस्तों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ एक रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगहों में भी उड़ सकता है, क्योंकि इसका इंजन ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर्स अपने साथ लेकर उड़ता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक रॉकेट इंजन में 2 तरह के ईंधन या फिर प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट। लेकिन खास तौर पर एक स्पेस शटल में लिक्विड फ्यूल का ही इस्तेमाल होता है। मेन रॉकेट इंजन के अलावा इसमें बूस्टर रॉकेट्स भी लगे होते हैं जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में जरूरी एक्स्ट्रा पुश देते हैं। चूंकि बूस्टर रॉकेट्स का इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही होता है, इनमें सॉलिड प्रोपेलेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल खत्म होने के बाद ये मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग हो जाते हैं और बाकी का रॉकेट अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाता है। तो दोस्तों, अब मैं ये समझूंगा
कि आप सब रॉकेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं स्पेसक्राफ्ट की तरफ। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह ही होता है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने, पीने और सोने जैसी तमाम जरूरतों के हिसाब से सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है, तब उसका मेन रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर, जिसकी कमान अब होती है अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में। इससे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को ठीक उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर और मशीनें लगी होती हैं, जिनकी बदौलत ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाते हैं। दोस्तों, अब ये साफ है कि स्पेस ट्रेवल के लिए एक स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का होना जरूरी है। इनके बिना ये मुमकिन नहीं। लेकिन दोस्तों, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जिस तीसरे मेगा इक्विपमेंट की जरूरत होती है, वो होता है लॉन्च पैड। बता दें कि लॉन्च पैड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से रॉकेट को आकाश की तरफ एक सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है। लॉन्च का ये प्रोसेस रॉकेट के पेलोड पर डिपेंड करता है। पेलोड जितना ज्यादा होता है, लॉन्चिंग की स्टेजेस भी उसी के हिसाब से प्लान की जाती हैं। लॉन्च होने के कुछ मिनटों में शटल पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रॉकेट्स पृथ्वी में वापस आ गिरते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की कक्षा से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खुद जाकर डीप स्पेस में एक्सप्लोरेशंस कर पाएं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक होटल की तरह होता है, जिसमें कई मॉड्यूल्स, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को आईएसएस या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही परफॉर्म करते हैं। आईएसएस पर कैसी होती है एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी, डिटेल में जानने के लिए आप हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस लाइफ के हर पहलू के बारे में डिटेल से बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स करने और कई दिन स्पेस में बिताने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटते कैसे हैं। आप में से कुछ कहेंगे कि जिस तरह वो रॉकेट के जरिए स्पेस में पहुंचे थे, उसी तरह एक रॉकेट के जरिए वो पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि स्पेसक्राफ्ट के साथ वापसी के वक्त कोई रॉकेट होता ही नहीं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट उससे अलग हो जाता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये प्रोसेस भी काफी खतरनाक होता है, क्योंकि वो लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। री एंट्री के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट चादर लगाई जाती है। अगर किसी कारण से ये चादर ना हो या फिर टूट जाए, तो स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर सही सलामत वापस आना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता जाता है, वो जमीन के पैरेलल उड़ने लगता है और फिर आता है लैंडिंग का टाइम, जो किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए काफी क्रूशियल होता है। क्राफ्ट की लैंडिंग का ये प्रोसेस किसी एरोप्लेन की लैंडिंग के प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है दोस्तों कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए लैंडिंग के वक्त इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट भी खुलता है। और दोस्तों, इसी तरह पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री वापस सही सलामत पहुंचते हैं। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर ही कराई जाती है और इस दौरान एरोप्लेन की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के पहिए भी खुल जाते हैं। हालांकि मरकरी, जेमिनी, अपोलो और सोयूज जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट्स की लैंडिंग समुद्र में भी कराई गई थी, जिसे स्प्लैशडाउन कहा जाता है। लेकिन ये प्रोसेस अब कम ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो स्पेस से आने वाली हर तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री सफेद रंग के स्पेस सूट में ही दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस के लिए रवाना होते हैं या फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं, तब उन्होंने ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहना होता है। ऑरेंज स्पेस सूट को एडवांस्ड क्रू एस्केप सूट कहते हैं, जबकि सफेद स्पेस सूट को एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी सूट कहते हैं। इनके पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल ये दोनों ही स्पेस सूट
अंतरिक्ष यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। स्पेस सूट का रंग ऑरेंज होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इसका रंग दूसरे रंगों से ज्यादा विजिबल होता है। इस ऑरेंज सूट को स्पेस में जाते वक्त और स्पेस से वापस धरती पे आते वक्त पहना जाता है, ताकि अगर जाने या आने के समय कोई दुर्घटना हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री को उसके सूट के रंग की मदद से आसानी से ढूंढा जा सके। ऑरेंज सूट में पैराशूट और नाइफ जैसी कई चीजें अटैच्ड होती हैं, जिससे किसी दुर्घटना होने की स्थिति में एक अंतरिक्ष यात्री की जान बच सके। साथ ही इस सूट में एक लाइफ राफ्ट भी होती है, जो पानी के संपर्क में आते ही अपने आप खुल जाती है। वहीं बात करें सफेद स्पेस सूट की, तो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में इसे इसलिए पहनते हैं ताकि वो अंतरिक्ष के घने अंधेरे में दूर से ही दिख जाए। सफेद सूट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। इनके बारे में और जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी स्पेस सूट्स पर स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। जाते जाते आपको ये भी बताते जाता हूँ कि ये स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल होते हैं, मतलब कि इन्हें बार बार स्पेस में भेजा जा सकता है। हालांकि कुछ सालों पहले टेक्नोलॉजी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक करिश्मा कर दिखाया था, जब एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने की घोषणा की थी। इसी कंपनी का एक पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसे देखते हुए इसरो ने भी इसी तरह के फुली रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की तैयारी कर ली है। कहने का मतलब ये है कि अब एक रॉकेट भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट सकेगा और फिर से काम में आ सकेगा। लेकिन उतना विज्ञान फिर कभी। आज आपने अगर कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ